हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बीपीएससी एईडीओ के लिए 50 डेज में कंप्लीट सिलेबस पूरा करने का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई को कंप्लीट खत्म कर दिया है। और अभी हम लोगों ने शुरू किया है नंबर सिस्टम। उसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एपी और जीपी। अब देखो एपी और जीपी का क्या होता है कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन इसका जो यूज है लगभग हर एक टॉपिक में है। जैसे कि देखो, बिना एपी और जीपी हम लोग पढ़े क्या करेंगे कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन है उसके हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एपी और जीपी को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखो, हम लोग इसके बारे में तो क्लास 10th में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो कम टाइम में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एपी और जीपी होता क्या है। देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, यानी कि एपी में होता है कि एक हमारे पास कोई फिक्स नंबर होता है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होते चलता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक फिक्स नंबर मान लेते हैं डी है। हर एक अगले टर्म में क्या होगा, डी ऐड होते चला जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर भी डी ऐड हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 3 डी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, और ये हो जाएगा ए प्लस 2 डी। फिर इसके बाद इसमें एक और डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 डी। ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फिक्स नंबर में एक फिक्स नंबर हमेशा ऐड होते चल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ऐड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ऐड हो गया। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि वही फिक्स नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने लगता है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास ए, अब क्या होगा कि एक फिक्स नंबर आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लगेगा। देखो, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए आर हो जाएगा। इसमें फिर से आर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए आर का पावर 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए आर का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे चलेगा। दोनों में अंतर क्या है, देखो एपी में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर ऐड होते चलता है, यानी कि इसमें जीपी में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होते चलता है, ठीक है ना। तो दोनों में बस यही फर्क है। अब हम लोग बात करें, देखो ये क्या है, हम इसको बोले हैं T1, यानी कि पहला टर्म है ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, ये हो गया हमारा तीसरा टर्म, और ये हो गया हमारा चौथा टर्म T4। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, यानी कि दूसरा टर्म है, ये क्या है T3 है, और ये क्या है हमारा T4 है, ठीक है ना। अब जो देखो, यानी कि ए तो हम लोग क्या है, ए तो हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि ये जो है पहला टर्म है, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम पद। अब देखो, इसमें जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, यानी कि डी हर एक नंबर में ऐड हो रहा है, तो हम लोग डी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। यही क्या हो रहा है, हर एक टर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो डी कैसे निकालेंगे, अगले टर्म में से जस्ट पिछले वाला टर्म को माइनस कर देंगे तो हमको डी निकल जाएगा। यानी कि या तो हम लोग T2 में से T2 को T1 को माइनस कर लें, नहीं तो क्या करें हम लोग डायरेक्टली T3 में से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे वाला टर्म क्या है T2। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ए और डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग जीपी के केस में क्या बोलते हैं, देखो ये तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। उसी तरह यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ऐड हो रहा है तो यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फिक्स नंबर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर निकालने के लिए हम लोग इसका और इसका रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हम लोग इसमें से देखो, इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो उल्टा चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको यानी कि इससे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगले टर्म को अगर मान लीजिए T2 है, T2 को क्या करेंगे T1 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T3 को इसके जस्ट पीछे वाला टर्म से यानी कि T2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग को, R निकल जाएगा, ठीक है ना। तो R का फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ पे D का फॉर्मूला निकल गया। अब इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक स्लाइड के ऊपर। अब देखो एपी में क्या होता है कि कोई एपी है तो उसमें क्या होता है कि एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी फॉर्मूला क्या है, देखो जैसे कि हम लोग पढ़े थे A1, ये हो गया A, फिर इसमें A प्लस डी हो गया, ये A प्लस 2D हो गया। अब देखो ये पहला टर्म है, ठीक है ना, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। तो देखो तीसरे टर्म में क्या हो रहा है कि तीसरे से यानी कि एक कम यानी कि 2 है। उसी तरह यानी कि उसी तरह हम लोग को nth टर्म चाहिए तो n से एक कम यानी कि n माइनस वन इंटू डी चाहिए।
ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ए एन निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह अगर हम लोग को एन टर्म का क्या करना है, इन सबका एन टर्म का क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एन अ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब बताओ लास्ट से टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी हम समझेंगे अगले स्लाइड के ऊपर। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस टू डी, ऐसे करके मान लो कि इसका एन टर्म क्या है, ये इसका लास्ट टर्म एल है। हमको अब क्वेश्चन पूछा है कि ए एन बताओ। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर हम पूछ लेंगे कि ए एन बताओ कहाँ से, ए एन फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक है ना, यानी कि लास्ट से बताना है हम लोग को, यानी कि इधर से बताना है एन टर्म। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ए, और एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो जब यानी कि ऐसे जा रहे हैं तो डी ऐड हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग इधर से अगर पूछेगा, तो अगर इधर से हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, एल ही होगा। इसलिए यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे एल आ जाएगा प्लस। अब एन टर्म चाहिए तो उसके एन माइनस वन करना पड़ेगा। अब देखो जब इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से चलें तो प्लस डी, यहाँ पर भी प्लस डी। जब इधर से चलना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स यानी कि माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस डी आता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है एल, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, यानी कि एन टर्म है कहाँ से, ये फ्रॉम लास्ट। तो ये हो गया हमारा एन टर्म फ्रॉम लास्ट। इसलिए फॉर्मूला को याद रखना है, एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, अगर नहीं याद है तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेंगे और जनरल फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो भी निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक और कंसेप्ट है हमारे पास एपी में, एक एग्जाम्पल समझेंगे तब हम लोग समझ में आएगा। देखो मान लो कि कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना, और एक और एपी इतना रन देते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला क्या है कि देखो एपी में क्या हो रहा है कि इधर से हम लोग मान लो पहला टर्म निकाल लेते हैं, और इधर से भी पहला टर्म उठा लेते हैं, तो होगा क्या, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। उसी तरह यानी कि इधर से दूसरा टर्म, इधर से भी दूसरा टर्म निकालते हैं, इन दोनों को सम करेंगे तो भी क्या होगा, 14 आएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में आरंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों का योग जो है समान होता है। ठीक है, यानी कि यही ये बात लिखी हुई है यहाँ पे कि इन एन एपी सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ लिए। उसी तरह देखो ये 6 और 8 क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, यहाँ पर भी हो रहा है। यानी कि इधर से पहला टर्म ले रहे हैं तो इधर से भी पहला टर्म ले रहे हैं। ठीक है ना, यही ये लाइन बोल रहा है कि इन एन एपी सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। अब देखो ये जीपी में कैसे होगा, अगर कोई नंबर जीपी में है, ठीक है ना, तो इसमें देखो यहाँ पे हम सम को कांस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है ना, और 16 दूना 32। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग सम ले रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि 1 इंटू 32 क्या होगा, 32 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 16 क्या होगा, 32 ही होगा, और ये 4 इंटू 8 क्या होगा, 32 ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीपी में क्या होगा कि इन जीपी प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होगा और यहाँ से क्या होगा, सम सेम होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। और ये जो एस एन वाला फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यहीं से डिराइव होता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे टर्म निकालते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं, और ये कांस्टेंट ही है, और एन बाई टू क्यों कर लिए, इसका आधा कर लिए। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे दो दो का पेयर बना रहा है, इसलिए यहाँ पे आधा कर लेते हैं। तो हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बस यानी कि थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, हम तो वो बस क्वेश्चन करना है। तो ये सब फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है। देखो उसी तरह यानी कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, यानी कि जीपी में जो फॉर्मूला है एन टर्म का, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, यानी कि जैसे यहाँ पे एन माइनस वन किए थे, यहाँ पर भी एन माइनस वन होगा। ठीक है ना, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। ठीक है ना, अब सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, नीचे क्या होगा, आर माइनस वन। ठीक है ना, अब इसको हम लोग पलट भी सकते हैं, पहले हम लोग वन को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वन माइनस आर का पावर एन और वन माइनस आर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला देखो, जब आर एक से कम होगा, ठीक है ना, आर जो है एक से जब कम होगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब आर एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर जीपी मान लो कि इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना, इनफाइनाइट जीपी हो तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई वन माइनस आर। और कंडीशन क्या है हमारा, आर का जो वैल्यू है एक से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा कंडीशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई वन माइनस आर। जैसे कि क्वेश्चन में होगा
कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इसको इनफाइनाइट तक सम करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 1/2 है, यानी कि 1 से कम है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a/1 - r, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, यदि एक समानांतर श्रेणी यानी कि एपी का पांचवा पद कितना है, यानी कि A5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16 एंड नौवा पद कितना है, यानी कि A9 का वैल्यू कितना है 22, ठीक है। तो पूछा क्या है, सातवां पद बताइए, यानी कि हम लोग को A7 निकालना है, ठीक है ना। तो पहले ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो A5 का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे इसका A + n-1 × d, तो ये इससे एक कम यानी कि 4d हो जाएगा। यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल जाएगा और यहाँ से भी a प्लस, देखो 9 टर्म है तो इससे एक कम क्या हो जाएगा 8d, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, ये a + 8d और ये क्या है a + 4d, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर हम लोग इसको माइनस कर लिए तो a से a कट गया, 8 में से 4 गया 4 और 22 में से 16 गया, कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो यहाँ से 2 से काट लेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, तो d का वैल्यू कितना आ गया 3/2। यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लिए। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, a का वैल्यू भी निकल जाएगा। मान लो यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं a + 4 × d का वैल्यू कितना है 3/2 इज इक्वल टू कितना है 16, तो 2 बार में कटेगा, ये 6 हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 में से 6 गया 10 बचेगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखो a और d का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। पूछा क्या है हम लोगों से, पूछा है A7 बताओ। तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस ये देखो 6 है 7 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। a का वैल्यू निकाल लें हम लोग 10, 6 × d का वैल्यू कितना है 3/2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी कि इसका सातवां टर्म जो है 19 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं एग्जाम में। क्या करना है हम लोग को, बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 × d, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा था कितने टर्म है एपी में। बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एपी क्या है 3, 7, 11 डॉट डॉट यहाँ पे 407 तक। पूछा कि इसमें कितने टर्म है। तो देखो एक तो हम लोग फॉर्मूला से करेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, उसको भी ध्यान रखना है। तो पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3 है। डी कैसे निकालेंगे, किसी भी टर्म के जस्ट उसके पीछे वाला टर्म को माइनस कर दो। या तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 11, इससे पीछे वाला टर्म कौन है 7, 11 - 7 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है n टर्म है और ये क्या है nth टर्म हो गया। मान लेते हैं कि इसमें nth टर्म क्या हो जाएगा 407 है और हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + n-1 इंटू में d। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, a का वैल्यू है 3 + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा तो n-1 इंटू में 4, इसका वैल्यू क्या है, यानी कि ये 404 हो जाएगा। 4 से काट लेंगे 101 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 101 और ये आएगा प्लस हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 102, यानी कि इसमें 102 टर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका तरीका क्या है हम लोग को, देखो इसी फॉर्मूले को हम लोग एक और तरीके से याद रख लेते हैं। ये क्या है, ये an है, ठीक है ना, ये an है। तो जो लास्ट टर्म है और ये क्या है फर्स्ट टर्म है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो यानी कि लास्ट टर्म यानी कि माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसको डी को भेजेंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है ना। और फिर बाद में n का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे और ये बाद में जो -1 है इधर आ रहा है तो +1 हो रहा है कि नहीं, तो ये हो गया +1। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे करते करते हम लोग, देखो इसको अगर डायरेक्ट करना होता हम लोग एक लाइन में, तो देखो लास्ट टर्म कितना है 407 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 7 में से 3 गया 4, तो ये हो गया। और +1 कर देंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 102 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे हम लोग। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी +1, क्योंकि एपी का यूज बहुत जगह पड़ेगा हम लोग को, चाहे वो कोई भी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर और ये जो है सम के ऊपर है, ठीक है ना। एक सीरीज दिया हुआ है हम लोग को, पूछा गया है कि पहले 200 पदों का योग बताना है। देखो इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एपी बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो देखो एक के बाद 4 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 1 बढ़ गया। लेकिन एपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग ये देखेंगे कि देखो ये अगर हम लोग अल्टरनेट कर दें इसको क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में देखो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर अल्टरनेट कर दे, देखो इसमें 5 बढ़ गया, फिर यहाँ से भी 5 बढ़ गया, यहाँ से भी 5 बढ़ गया, ठीक है ना। इधर देखें तो
ये भी 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये भी 5 बढ़ रहा है। इसका मतलब यानी कि इसमें 2 सीरीज़ है। एक जो सीरीज़ है यानी कि 1 6 और फिर 11 ऐसे करके ये एक सीरीज़ है। और इसमें दूसरा सीरीज़ कौन-सा है? एक है 5 10 15 ये वाला सीरीज़ है। यानी कि हम लोग को पहले ये पहचानना है कि इसमें 2-2 सीरीज़ है। और दोनों सीरीज़ के लिए हम लोग अलग से फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें 2 पद है, 200 पद है, तो यानी कि 100 टर्म इसका रहा होगा और 100 टर्म इसका रहा होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ क्या है? अल्टरनेट है। यानी कि इसमें 100 टर्म है, इसमें भी 100 टर्म है। तो फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ़ॉर्मूला क्या होता है एसएन का? एसएन का फ़ॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। यही होता है फ़ॉर्मूला। तो यहाँ से देखो n का वैल्यू कितना है? 100, तो 100/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6-1 यानी कि 5। तो 2 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू 100, तो 100-1 क्या हो जाएगा? 99 इंटू d का वैल्यू कितना है? 5 है। तो यहाँ से ये कर लिए, प्लस यहाँ पर भी 100 टर्म है, 100/2 इंटू 2a, a का मतलब यहाँ पे क्या है? 5 और n-1 यानी कि 99 हो जाएगा। d कितना है यहाँ पर भी? d 5 है। ठीक है, अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 50 कट जाएगा, यहाँ से भी ये भी 50 बार में कट जाएगा। तो 50 इंटू में ये देखो 95 यानी कि ये हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 9 5 45 50 4 9 5 45 और 4 49, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर भी 50 इंटू में 5 दूना 10 प्लस 99 इंटू 5 किए थे हम लोग, यहाँ कितना आया था? 495। देखो यहाँ पे 50 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 50 यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच गया? 498 प्लस यहाँ 50 कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारे को? 505, ठीक है ना, यानी कि 50 इंटू में ये 5 और 8 13 और 9 और 1 10 जीरो हो गया, 5 और 9 5 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 9 और 1 10, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 0 5 दिया 15 1 बच गया 1 0 5, यानी कि 50,150 क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा। 50,150 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 50,150 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना हम लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या थी कि यहाँ पे 2-2 सीरीज है और दोनों सीरीज को पहचानना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को ये भी पहचान सकते हैं, ये पहला सीरीज था, ये दूसरा सीरीज था, दोनों का हम लोग सम निकाल लिए। अगले क्वेश्चन को आते हैं। एक समानांतर श्रेणी यानी कि एक एपी है जिसका पहला और तीसरा टर्म, यानी कि पहला टर्म का मतलब क्या हो गया? ए हो गया, 160 है। इसका तीसरा टर्म यानी कि ए3 हो गया, ये जो है 170 है। तो इसके पहले 157 पदों का योगफल बताना है, यानी कि एस क्या निकालना हम लोग को? 157, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ए पता है हम लोग को, अब हम लोग क्या चाहिए? एक डी चाहिए। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 2d, ठीक है ना। ए का वैल्यू दिया हुआ है 160 प्लस ये हो गया 2d, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5, तो डी का मतलब हो गया 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n कितना है यहाँ पे? 157 है, बट्टा में 2 2a, तो 2a का मतलब कितना है? 160 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 320 प्लस n-1 यानी कि 157 माइनस 1 156 हो जाएगा। डी का मतलब कितना हो गया? डी जो निकाले हम लोग 5 निकाले हैं, तो इसको कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये 157/2 इंटू में क्या हो जाएगा? देखो ये 320 है और ये 5 30 5 5 25 और 3 28 5 1 5 और ये हो जाएगा 1100, तो ये हो गया हमारा 1100, काटेंगे इसको 550 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो डबल जीरो, अब ये 55 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 से कर लेते हैं सबसे पहले, 5 7 35 5 5 25 और 3 28 और 5 1 5 और 2 7 5 8 7 5 8 5 13 7 8 15 16 7 और 1 8, तो यानी कि 8,635 और ये जीरो, यानी कि 86,350, यानी कि 86,350 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन आसान था, क्या था? बिल्कुल फॉर्मूला बेस के ऊपर था। सबसे पहले दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज किए, यहाँ से हम लोग डी निकाल लिए और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग यहाँ से इसका सम निकाल लिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि 11 का पावर 2 और 12 का पावर 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो इसके बीच में कितनी संख्या है? 11 का पावर 2 का मतलब क्या होता है?
121, उसी तरह 12 को पावर 2 का मतलब क्या होता है 144। पूछा है कि इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि इसके बीच में, यानी कि ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसके बीच में का नंबर चाहिए हम लोग को। जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, इसके बाद से शुरू होगा, 122 से शुरू होगा, ऐसे करके जाएगा और कहाँ तक, इससे जस्ट पहले यानी कि 143, यानी कि नंबर जो है हमारा यही है, यानी कि यही नंबर काउंट करना है कि कितने नंबर हैं इतने। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी हम लोग सीखा है कि एन कैसे निकालते हैं। एन निकालने का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 143 माइनस 122 बटा कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, वो एक ही है, प्लस में क्या करते हैं हम लोग 1 कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 21 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 22, यानी कि इसके बीच में क्या है 22 नंबर्स है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि 121 और 144 को भी शामिल करना है तो 2 नंबर और बढ़ जाते हैं, ये और ये, तो हमारा 24 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके बीच का, हम लोग को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है, नहीं तो यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, इसको और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में बीच वाला वर्ड यूज किया गया है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। देखो दो दो डिजिट का नंबर जो है 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाके खत्म होता है 99 तक। ये हो गए पूरे के पूरे 2 डिजिट वाले नंबर जो यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ पे खत्म होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या चाहिए, डिविजिबल बाई 7, यानी कि हम लोग को 7 से जो कटेगा वही चाहिए। तो 7 से कटने वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 14 से होगा। ठीक है ना। ये जो 7 से कटने वाला नंबर है 14 से स्टार्ट होगा और इसके बाद 21 आएगा, ऐसे करके जाएगा। और यहाँ पे इसको जब काटेंगे 99 को, तो 14 बार में कटता है 98, 14 से 98 एक बच जाएगा, यानी कि 98 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि 98 तक जाएगा। ठीक है। तो यही पूछा है कि ये कितने नंबर हैं, तो 14 से शुरू हुआ है कहाँ तक गया है 98 तक। तो कैसे निकालेंगे एन का वैल्यू, लास्ट टर्म माइनस में क्या फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये 7 से काट रहे हैं तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा 7 ही आएगा। और 14 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है 14 से डी होता। ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना है 7 है प्लस 1, तो यहाँ से निकल गया कि ये देखो इसको काटेंगे 4, 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 8 में से 9 में से 1 गया 8, तो काटेंगे तो 12 और ये यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको देखो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या है, हम लोग यानी कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14 फिर 21 लास्ट में कहाँ तक गया 98 तक। तो देखो हम लोग को 7 से काटना ही है नंबर को, तो 7 से अभी ये काट लो, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे इसको काटेंगे 14 बार में। अब देखो जब 7 से काट लिए तो यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, पहले डी क्या था 7 था, अब जब इसको काट लिए तो अब डी हो गया हमारा 1। फिर देखो यहाँ पे देखो डी जो है 1 बन गया। तब देखो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, यानी कि एन का वैल्यू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ा, हम लोग क्या कर लिए नंबर को शुरू में ही काट लिए। यहाँ पे अगर शुरू में नहीं काटेंगे तो हम लोग को ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6 और 4। देखो दो तरह का क्वेश्चन है, एक वर्ड करेगा 6 और 4, यानी कि या तो 6 से या 4 से। इसका क्या मतलब हुआ 6 और 4, इसको इससे भी कटने वाले और इससे भी कटने वाले सबको हम लोग को मिला लेना है। या का मतलब यही होता है कि यूनियन। लेकिन यहाँ पे वर्ड देखो यूज किया गया है 6 एंड 4। इसका क्या मतलब हुआ 6 और 4 दोनों से कटने वाले, बोथ बाई बोथ 6 एंड 4, यानी कि जो 6 से भी कटे और 4 से भी कटे एक साथ, दोनों से कटने वाले चाहिए। दोनों से कौन कटेगा, जो इसका एलसीएम होगा। जब हम लोग एलसीएम एलसीएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। जो दोनों से कटने वाला होगा वही क्या होगा, जो इसका एलसीएम होगा वही कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना है 12, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 से कटने वाले कितने नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे और का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है ना। तो 6 से कटने वाले और 4 से कटने वाले दोनों को हम लोग को मिला लेना है। ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है नंबर 6 से कटने वाले नंबर है। तो 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 3 डिजिट का नंबर जो है 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक खत्म हो जाता है। तो देखो 6 से कटने वाले कौन कौन नंबर हैं, और हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से काटेंगे तो ये बचेगा 4, बचेगा 36, यानी कि बचा 4। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। तो या तो हम लोग क्या करें 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो नंबर क्या बचेगा, 100 में से 4 को माइनस करेंगे नंबर हो जाएगा 96।
लेकिन ये जो नंबर है 2 डिजिट का है, तो ये तो नहीं लेंगे। लेकिन 100 में हम लोग क्या ऐड कर दें कि ये जो नंबर है 6 से कट जाए। तो देखो ये 4 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की कमी है? 2 की कमी है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102। अब ये जो है 6 से कट जाएगा और ये जो नंबर है 3 डिजिट का है। तो नंबर जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 102 से, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 999 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 6 एकम 6 बचा 3, 6 के 36 बचा 3, फिर 6 के 36, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 3 बचेगा, ठीक है ना? रिमाइंडर 3 बचेगा तो 999 में से क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे, तो 996 हो जाएगा, यानी कि नंबर 6 से कटने वाला है 996। यानी कि ये जो हो गया 6 से कटने वाले नंबर्स हो गए, ठीक है ना? इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यानी कि ये जो है 6 से कटेगा, ये भी 6 से कटेगा, और इसके बीच में कितने नंबर है ये पता कर लेते हैं। 6 से कटने वाले नंबर देखो, इसको काट लेते हैं 6 से, तो 6 से काट लेंगे तो 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, 17 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 6 एकम 6, यानी देखो यहाँ पे भाग भी दिए थे हम लोग, 166 बार में कटा था। इनके बीच कितने नंबर है? n का मतलब जो है 166 माइनस 17 बट्टा में 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 16 में से 7 गया 9, और ये हो गया 15 में से 1 गया 14, और प्लस 1 यानी कि 150 नंबर हो जाएंगे। यानी कि 6 से कटने वाले 150 नंबर हैं, ठीक है ना? उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं हम लोग इसको इरेज करके। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 से निकाल लिए हम लोग, अब किससे निकालेंगे? 4 से। तो 4 का डिविजिबल कौन सा है? तो 4 से तो देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पे देखो 100 तो कट जाता है 4 से, तो 100 से ही नंबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 104 आएगा, ऐसे करके लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में पता करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौका 16 बचा 3, और फिर 9 आ गया, 4 चौका 4 9 ही 36 हो जाएगा ये बचेगा 3, ठीक है ना? यानी कि 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 को माइनस कर दो इसमें से, 996, तो कहाँ गया 996, ये हो जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। यानी कि इसके बीच में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं, ये 25 बार में कटेगा, ये 26 बार में कटेगा, और ये जो है 249 बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड कर चुके हैं, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में कितने नंबर हैं? इसके बीच में है 249 माइनस में 25, ठीक है ना, और प्लस 1, तो 224 प्लस 1 225 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 6 से कटने वाले नंबर हो गए कितने? 150, और 4 से कटने वाले कितने नंबर हो गए? 250। अब ठीक है, अब देखो दोनों से कटने वाले नंबर कौन-कौन है? अब जब इनका क्या है, हम लोग क्या कर लिए, इसका एलसीएम जब लेंगे, यानी कि इसमें कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 12 से कटने वाले होंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या है 12 है। इसमें भी कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 12 से कटने वाले होंगे, यानी कि 12 से कटने वाले इसमें भी आ गए होंगे और इसमें भी आ गए होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 12 से कटने वाले जितने भी नंबर हैं एक बार माइनस करना पड़ेगा दोनों में से, क्योंकि देखो इसमें भी आ गए होंगे और इसके साथ भी आ गए होंगे, ठीक है ना? जो 12 से कट रहे हैं इसमें भी आए होंगे, इसमें भी कैलकुलेट हो गए होंगे, तो किसी एक में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 12 से कटने वाले निकाल लो है कितने, तो 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 999 तक। तो 12 से कटने वाले कितने हैं? 100 से इसको डिवाइडते हैं, 12 बटे 96 बचा 4, ठीक है ना? यानी कि इसको ऐड करने के लिए 100 में क्या ऐड कर दें कि नंबर 12 से कट जाए। देखो इसे कितना कम है 8, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 108 हो गया ये, ठीक है ना? यानी कि जो नंबर है 108 जो है, 108 12 से कटेगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 999 को डिवाइड करना होगा हम लोग को। 999 को डिवाइड कर रहे हैं, देखो 12 बटे 96, ये हो गया 3, 12 3 36 बचा 3, यानी कि इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 900 क्या हो जाएगा? ये 96, यानी कि ये नंबर भी 12 से कट रहा है, ये नंबर भी 12 से कट रहा है, ठीक है ना? तो इसमें कितने नंबर है? 12 9 108, और ये कितने बार में कटा था? यानी कि 83 बार में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हुए थे, ठीक है ना? ये सबको इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया इसके बीच में कितने नंबर हैं? n का वैल्यू निकाल लेंगे, 83 माइनस 9 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 84, में से 9 को माइनस करेंगे तो यानी कि 14 में से 9 गया 5, यानी कि ये हो जाएगा 75। तो 12 से कटने वाले कितने नंबर हैं? 75 हैं, तो इसके कितना आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा।
ठीक है ना। ये 6 और 4 दोनों से कटने वाले नंबर कौन है? जो 12 से कटने वाले नंबर हैं, और 12 से कितने नंबर कट रहे हैं? 75। देखिए इसका आंसर फाइनली क्या होगा? देखो ये 75 जो है 12 से कट रहे हैं, तो ये जो 75 इसमें भी काउंट हो गया होगा, इसमें भी काउंट हो गया होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो जब इन दोनों को ऐड किए तो 3 और 1 400 हो गया, माइनस 75 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 325। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 325, यानी कि इसका जो आंसर है 325, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। ठीक है ना। दोनों के लैंग्वेज में अंतर हम लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक कर लिए हम लोग। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो जीपी का क्वेश्चन शुरू हो गया। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी जो है, इसमें कितने पद हैं? अब देखो इसके अंदर कितने टर्म है ये पूछा हुआ है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ से पूछा है। ठीक है ना। और देखो ए का वैल्यू कितना है? 6 है। और यहाँ से हम लोग डी कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग ए में देखो, एपी में क्या कर रहे थे कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 18 को डिवाइड करेंगे किससे? इससे जस्ट पिछले वाले टर्म से। इसके पीछे कौन है? 6 है, तो ये हो गया 3। यानी कि यहाँ पे आर का, सॉरी यहाँ पे आर होगा। आर का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो पूछा है एन का वैल्यू बताना है, तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ए एन जो है 39366। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। ठीक है ना। तो इसको अप्लाई कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है? 6 इंटू आर कितना है? 3 एन माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? 39666। देखो 6 से काट लेते हैं, 6 का 36, 3 बच गया, 6 पचे 30, फिर 6 का 36, 1 बच जाएगा। अब देखो ये हो गया 3 का पावर n माइनस 1, और ये क्या होगा? 6561। अब देखो जैसे ये 3 का पावर है, इसको भी 3 के पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये कितना पावर हो जाएगा 3 का? 6561। तो सबसे पहले इसको 9 से काट लेते हैं। 9 से जब काटेंगे तो 9 से 63 बचा 2, 9 दूना 18। ठीक है ना। और बच गया 8, 9 9 81। देखो ये 9 का क्यूब ही होता है 729, 9 का पावर 3, यानी कि ये हो गया 9 का पावर 4। 9 जो होता है 3 का पावर 2 होता है, ये जो हो गया 3 का पावर 8। तो यानी कि ये जो 3 का पावर n माइनस 1 है, ये किसके इक्वल है? 3 के पावर 8 के। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। ठीक है ना। यानी कि इसमें कितने टर्म थे? 9 टर्म थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो यानी कोई बात नहीं। यानी कि हम लोग जब बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो क्या हो जाएगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग एपी और जीपी के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, जैसे कि ध्यान से कर लेते हैं। देखो ये, इसको देख के तो लग रहा होगा कि ये जरूर एपी है। कैसे मालूम चलेगा हम लोग को? देखो ये दो तो सब में कॉमन है। ठीक है ना। ये दो जो है सब में कॉमन है। 2/5 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया? 2/25 हो गया। देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, प्लस 2/625। फिर इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो बीच में क्वेश्चन है, यहाँ पे 125 होना चाहिए था। ठीक है ना। यहाँ पे बीच में जो है 125 वाला टर्म छूट गया है, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 2/125 होगा, फिर उसके बाद 625 होगा। ठीक है ना। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि ये जो है नीचे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। ए का वैल्यू क्या है? 2/5। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगले टर्म में से 2/25 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2/5 से। तो 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि इसका मतलब आ गया 1/5। ठीक है ना। तो पूछा है ना कि अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। ठीक है ना। यानी कि इन सबको सम करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n। ठीक है। देखो 1 माइनस आर वाला यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एक और होता है ए इंटू, अब आर के पावर n को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। नीचे क्या होता है? r-1। तो इससे फॉर्मूला देखो, आर का मतलब जब एक से ज्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर का मतलब एक कम है तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यानी कि 1 माइनस आर है तो यहाँ पर भी 1 माइनस आर आएगा। देखो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2/5 इंटू 1 माइनस आर का मतलब कितना है? 1/5। इसका पावर पे क्या होगा? n होगा। बट्टा में क्या आएगा? 1 माइनस आर, आर का मतलब क्या है? 1/5। तो यहाँ से ये 2/5 हो गया। ठीक है ना। और ये 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा ये, इंटू में यहाँ पे क्या है? 1 माइनस ये 1/5 का पावर क्या है? n है।
तो ये देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/5 का पावर n। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस 1/5 का पावर n। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, तो ये आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट सीरीज का होता है, देखो यहाँ पे अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो हम लोग पढ़े थे क्या इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से क्या है, ए का जो वैल्यू है 2/5 है और आर का वैल्यू कितना आया था 1/5। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जब इनफाइनाइट सीरीज होगा तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, सम का ए बाई 1 माइनस आर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए कितना है 2/5 बटा 1 माइनस आर का मतलब क्या है 1/5। ये हो गया 2/5 इंटू में, अब ये 4/5 है तो ऊपर जाएगा तो 5/4, 5 से 5 कट गया और ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये इनफाइनाइट सीरीज होता तो इसका आंसर 1/2 ही होता। अगर ये पूरा सीरीज होता तो हम लोग एन तक निकाल लिए हम लोग फॉर्मूला, ये भी अप्लाई करके इसमें ए निकाल लिए हम लोग, ए और आर हम लोग निकाल लिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। ठीक है ना, तो आसान है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को समझ लेते हैं। जैसे देखो मान ले हो कि एक 3 नंबर है, ए बी और सी है, यहाँ पर भी ए बी और सी 3 नंबर है। अब जो देखो बीच में नंबर होता है उसी को हम लोग मीन बोलते हैं। मीन का मतलब जो बिल्कुल बीच में हो, यानी कि एवरेज हो, औसत हो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जब ये एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके मीन को हम लोग क्या बोलेंगे एएम बोलेंगे। ठीक है ना, उसी तरह ये जीपी है तो इसके मीन को हम लोग क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। तो देखो होता क्या है कि देखो जब ये तीनों एपी में है तो इसका मतलब क्या फॉलो होना चाहिए, जब हम लोग को डी निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ से डी निकाले और यहाँ से डी निकाले तो सेम होना चाहिए, यानी कि बी माइनस ए, ये भी डी हो गया, बी में से ए को माइनस करेंगे तो डी देगा, और सी में से बी को माइनस करेंगे तो ये भी क्या होगा डी देगा हम लोग को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू आता है ए प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, यानी कि बीच वाला वैल्यू क्या है बी है और बी ही क्या है हमारा मीन है। ये है अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई पूछेगा कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। देखो 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 नंबर है तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करते। उसी तरह यहाँ पर देखो यहाँ से इन दोनों के हेल्प से हम लोग आर निकालेंगे। जीपी में क्या होता है आर निकालते हैं, आर निकालेंगे, बी को ए से डिवाइड करेंगे तो, या फिर सी को बी से डिवाइड करेंगे तो भी हम लोग को आर मिलना चाहिए। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, तो बी का मतलब और बी निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा रूट। ठीक है ना, तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक हो गया रूट में और एक हो गया, यानी कि जब दो चीजों का क्या होगा ए और सी का क्या करेगा, ए और सी का देखो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और इसका क्या कर लेंगे हम लोग रूट ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। ये हो गया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो ये है हमारा अर्थमेटिक मीन, ये ए एम का वैल्यू 8 है और ये हो गया जीएम, जीएम का वैल्यू कितना है 3√7 है। ठीक है ना, दो नंबर है हमारे पास। अगले साइड पे चलते हैं, एक है एक्स और ये है वाई है, तो इन दोनों का ए एम कितना होगा, ए एम जो होगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा 8 दूना 16। ठीक है ना, और एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों को करना है क्या मल्टीप्लाई और इसका करना है रूट, तो इसका रूट दिया हुआ है 3√7। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3×3 = 9, 9×7 = 63। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया है 63। पूछा क्या है हम लोग को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना, तो देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू गेस भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू इंटू में इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में ये दो है, यहाँ पे देखो क्या कर लेंगे हम लोग, ये प्लस में हम लोग को पता है तो क्या करेंगे यहाँ पे +2xy ऐड कर लेंगे अपने मन से, तो इधर माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये जो है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया माइनस ये 2xy और एक एक्स वाई क्या हो जाएगा 3xy। ठीक है ना, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अगर टेंशन नहीं लेना, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं।
हम लोग किसी और वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, ये 16 इंटू में 16 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई का क्या है, एक्स वाई कितना है 63, ठीक है ना। तो ये 16 इंटू में ये 256 माइनस में 3 का 9 और 6 18 1 19, इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा एम और जीएम को समझना हम लोग समझ लिए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई 2 और जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसके आगे जो है हमारा कंसेप्ट जो शुरू होने वाला है, सीरीज वाला कंसेप्ट शुरू होने वाला है, ठीक है ना। सीरीज वाला कंसेप्ट जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीरीज का, ठीक है ना। यानी कि नीचे क्या है, किसी किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और ये जो सीरीज है आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो इसमें तरीका क्या होता है कि इसको अलग अलग लिखते हैं हम लोग। देखो इसको करेंगे क्या, वन पहले एक उठाते हैं, इससे हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं, छोटे वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं और ये बड़ा वाला नंबर है हम लोग बाद में लिख लेते हैं। तो जब हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 5 इसका एलसीएम होगा। तो 3 से काटेंगे 5 बार में तो ये 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बीच माइनस ही देते हैं, 5 से 5 कटेगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 3। तो यानी कि ये हो गया 2/3 × 5। यानी कि देखो जब इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर लिए तो इसको हुआ क्या कि यानी कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये ऊपर आ गया कि नहीं, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे अगर, तो इसको ये 2 ऊपर है तो यानी कि इधर भेजेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू में 1/3 इंटू में 1/5, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 1 बाई, सॉरी इसको यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, और हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 माइनस 1/5, ठीक है ना। और ये हो गया 1/3 इंटू में 1/5, इस 2 को हम लोग क्या कर लिए, इधर भेज दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका क्या है, हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो करना क्या है, 1/3 इंटू 5 है तो क्या करेंगे, तरीका क्या है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। जो डिफरेंस है नीचे आएगा हमेशा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब पहले क्या लिखना है, हम लोग छोटे वाले नंबर को, बाद में हम लिखेंगे बड़े वाले नंबर को, ऐसे चलेगा। और देखो सबके बीच का गैप क्या है, सेम है, 2 है, ठीक है ना, सबके बीच का गैप 2 ही होने वाला है। तो करना क्या है, हम लोग जान गए कि सबके बीच का गैप क्या है, 1/2 है, ये जो 1/2 है तो सब में आएगा क्योंकि इस गैप जो है सब में है। अब हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है, इसको लिखेंगे हम लोग 1/3 माइनस में 1/5, इसको लिख लिए पहले वाले को। अब इसको लिखेंगे 1/5, देखो क्या है उसमें 1/5 है, माइनस दूसरा क्या है 1/7, ये हो जाएगा उसी तरह 1/7। वैसे ही सबसे लास्ट में कौन आएगा, 1/13 माइनस में 1/15, ये सबसे लास्ट में आएगा, बीच में भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा, हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे। अब देखो कौन कौन कट रहा है, देखो ये 5 से 5 कट रहा है, ऐसे कट रहा है, यानी कि इसी तरह कटेगा, यही ट्रेंड फॉलो होगा हमेशा, ऐसे ही कटेगा, ऐसे कटेगा, ये लास्ट वाला ऐसे ही आके कट जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला शुरू का और ये लास्ट वाला शुरू का ये बच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/2 तो बाहर है सबके, माइनस यहाँ पे बचा क्या, ये 1/3 बच गया है, लास्ट में क्या बचा है 1/15, ठीक है ना। तो 1/2 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3×5 = 15, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि इसका आंसर आ गया 2/15, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखना है हम लोग को, और इस टाइप का फॉर्मूला क्या है हम लोग को, इसको हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर 1/a इंटू सी है तो करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले इनका जो डिफरेंस है, मान लो कि ये जो नंबर है ये ज़्यादा वाला नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इन दोनों के बीच का क्या करना है हम लोग को, डिफरेंस ले लेना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। बाद में क्या होगा, ये छोटा नंबर है तो 1/a माइनस देंगे बीच में, और ये क्या हो जाएगा 1/c, और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे, अगर ऐसे भी क्वेश्चन 3 वाला आ जाएगा, 2 × 3 × 4, तो भी क्या करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले इन दोनों का पेयर बना लेंगे, फिर हम लोग इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है गैप, ये जाएगा 6 हो जाएगा, और ये दोनों क्या देगा 6 4 3 12, ठीक है ना। तो ये क्या देखो, यानी कि ये क्या होगा, इनके बीच का गैप क्या है, इनके बीच का जो गैप है 6, और 6 में से 12 में से 6 गया 6, इनके बीच का गैप जो है 6 है, ठीक है ना।
तो देखो पहले इन दोनों को लेंगे, ये छोटा है 1/2 × 3 माइनस, अब इन दोनों को लेना पड़ेगा 1/3 × 4। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। समझ में आ गया? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से और क्लियर होगा। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हुआ था कि ये जो इसको 3 × 5 करके लिख दिया था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को खुद से पहचानना पड़ेगा ये जो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। हम लोग लिख सकते हैं, देखो 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। उसी तरह हम लोग इसको 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। देखो यहाँ से 5 पे खत्म हुआ है तो 5 से ही शुरू होना चाहिए, तभी ना पैटर्न फॉलो होगा। तो 5 × 7, ठीक है ना। उसी तरह नीचे क्या आना चाहिए, देखो 63 क्या है, अब 7 से खत्म हुआ है तो 7 से शुरू होगा, 7×9 = 63 प्लस 99 का मतलब क्या होगा 9 × 11 प्लस उसी तरह ये क्या होगा 11 × 14 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 13 होगा। तो ऐसे चलेगा, यानी कि ये कभी कभी हम लोग को पहचानना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये डायरेक्टली नहीं देता है, ऐसे दे देता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी दे देगा तो हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसका तरीका तो जानते हैं, इसके बीच का गैप क्या है 2 है, तो 1/2 होगा इंटू में। देखो ये 1/3 माइनस में 1/5, उसी तरह ये 1/5 माइनस में 1/7, 2 लिख दो बस। उसके बाद क्या आएगा लास्ट वाला लिख दो 1/11 माइनस 1/13। देखो कौन कौन कट रहा है, ऐसे कट रहा है कि नहीं, तो ऐसे ही फॉलो होगा, खत्म हो जाएगा ये। बचेगा क्या 1/2 इंटू में 1/3 माइनस में 1/13। इसका भी आंसर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और देखो जैसे 3 वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, 3 वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, देखो इसमें दो दो सीरीज है, इसमें देखो 3 टर्म है लेकिन इसमें 2 ही टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, ठीक है ना। और ऐसे करते करते 20 पद तक हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले पहले सीरीज को अलग कर लेते हैं। पहला सीरीज जो है 1/3 × 5 प्लस, देखो ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 5 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके ये जाएगा। उसी तरह दूसरा सीरीज कौन सा है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7, ऐसे करके ये भी आगे जाएगा। और टोटल कितने पद हैं हमारे पास 20 पद हैं, तो इसमें भी 10 पद होगा, इसमें भी 10 पद होगा। तो पता करना है कि लास्ट में कौन होगा, क्योंकि हम लोग को लास्ट वाला चाहिए। तो इसमें लास्ट में कौन सा होगा बताओ। जैसे कि 1 हो गया, पहला टर्म इसका 1 है, दूसरा टर्म क्या हो गया 3 हो गया, 1 3 5 ऐसे करके बढ़ेगा कि नहीं। तो इसके 10वें टर्म पे कौन सा होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका 1 बाई, सबसे लास्ट में कौन आएगा, देखो यहाँ पे 1 है 3 है, तो 10वें पे कौन आएगा, तो 10 टर्म निकालना पड़ेगा a प्लस 10वां टर्म का मतलब 9d, 9 इंटू डी का मतलब क्या है 1 से 3 हो गया यानी कि 2 है, 9 दूना 18 1 19, यानी कि यहाँ पे 19 होगा। जब ये पता चल गया तो देखो 1 के बाद 3 हो गया, 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ गया, तो 19 के बाद 21, 21 के बाद क्या आएगा 23 आएगा। तो लास्ट टर्म हम लोग को पता करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में दे भी देता है और कई बार नहीं भी देता है। तो जब जैसे हम लोग एपी पढ़ लिए इसीलिए बोले थे कि सीरीज के क्वेश्चन में एपी का यूज होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये 1 था ये 3 था, तो 10वें टर्म पे कौन रहा होगा हम लोग एपी के हेल्प से निकाल लिए। उसी तरह इसमें भी निकालना पड़ेगा हम लोग को एक एपी के हेल्प से। लास्ट में कौन आएगा, देखो ये पहला टर्म 1 है और ये दूसरा टर्म क्या है 4 है, तो 10वां टर्म कौन सा होगा ए प्लस 9d, यहाँ पे डी कितना है 3 है, 9 3 का 27 और 1 28, ठीक है ना। तो यहाँ पे 28 आएगा, 28 इंटू, अब देखो 4 के बाद 1 के बाद 4 आ गया यानी 3 बढ़ गया, तो 28 के बाद क्या आएगा 31 आएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 के बाद 7 आ गया, तो फिर यहाँ पे लास्ट 10वां टर्म कौन सा होगा, ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको सीरीज बना लेते हैं। पहले देखो क्या कर लें, देखो इन दोनों का बनाएंगे हम लोग, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 12, 1/12 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू में 1 बाई, देखो ये दोनों का पेयर बन रहा है 1 × 3 माइनस इसके बाद 3 × 5, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी लिखेंगे 1/3 × 5 का गैप माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 5 इंटू में 7, ऐसे में ये लास्ट तक आएगा 1/19 इंटू 21 माइनस 1/21 इंटू में 23, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को लिखना पड़ेगा तभी जाकर सॉल्व होगा। अब देखो कौन कौन कट रहा है, देखो 3 5 यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा यानी कि ऐसे कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, उसी तरह यहाँ पे बनाओ, इनके बीच का गैप कितना है 3 है, तो ये तो सिंपल है 2 का 1/1 माइनस 1/4,
ये 1/4 माइनस 1/7, ऐसे करते करते ये 1/28 माइनस 1/31। ये देखो ये ऐसे कट रहा है, ये तो ये भी ऐसे कटेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग अगले पेज के ऊपर चलते हैं। इधर क्या था हमारा 1/12 इंटू में 1 पहले चल लेते हैं हम लोग, 1 इंटू 3 था, यानी कि 1/3 माइनस 1/21 इंटू 23, ठीक है ना। ये था 1/3 माइनस 1/21 इंटू 23 था, प्लस उसमें क्या था 1/4 गैप था इसका, और इसके बीच में नंबर कौन कौन सा बचा हुआ है? 1/1 माइनस 1/31, 1/1 माइनस 1/31 बचा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखो इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं हम लोग। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे ट्रेंड में है, और अभी अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा बीपीएससी एईडीओ, ठीक है ना, सॉरी बीपीएससी एएसओ, इसका जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं होता, देखो ये भी इनफाइनाइट सीरीज का है। देखो करना क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये हो गया 3/2, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। ऐसे करके देखो, अब लास्ट में लिखना ही है, 2 ही लिखना है, पैटर्न पता पता करना है। 120 और ये क्या हो जाएगा 121, बटा में क्या है 120 है। देखो ये कटेगा, देखो ऐसे कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, यानी कि ये ऐसे ही कटता चला जाएगा, लास्ट में ऐसे लास्ट वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, नीचे यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा है 121, तो यही क्या हो जाएगा 121/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 छक 12 और ये 0 हो जाएगा 2, ये बचे 30, यानी कि 60.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस 2 को सॉल्व कर लो और लास्ट वाला लिख दो। अब देखो कैसे कट रहा है, अगर ऐसे कट रहा होगा तो ऐसे कटता, ठीक है ना, तो ये 121 कट जाता और नीचे 120 बच जाता, ठीक है ना, तो लोगों को ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, देखो 999 1/2, 999 देखो सब में 999 कॉमन है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 999 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 बार, तो यानी कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग 2 को 5 बार लिखेंगे तो सबका सम क्या होगा, देखो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 इंटू 3, उसी तरह 999 जो है 5 बार यूज किया गया है, तो इंटू 5, प्लस अब हम लोग को ऐड करना है इसको 1/2 को, 1/6 को, ठीक है ना, और 1/12 को, और 1/20 को, और 1/30 को, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो तरीका क्या है हम लोग को, 9×5 = 45, बचा 4, 9×5 = 49, 9×5 और 4 49, प्लस अब देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखाई देगा है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ऐसे ही ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 6। देखो ये पैटर्न बन गया कि नहीं, अब तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इसका तरीका जानते हैं क्या होता है तरीका, इसका गैप क्या है 1 है, तो 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 1/1 माइनस 1/2, उसी तरह 1/2 माइनस 1/3, लास्ट में क्या आएगा 1/5 माइनस 1/6, काट लेते देखो ऐसे कटेगा, तो ये 1 माइनस 1/6, तो क्या निकल के आएगा 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे नहीं करते तो इसका एलसीएम लेना पड़ता, फिर हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता था, काफी टाइम लग जाता, ठीक है ना, तो ये अप्रोच हमारा सही है, तो ये हो जाएगा 5/6, और इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं हो रहा है, हमको लगता है कि ये तो ऑप्शन में प्रिंट है, नहीं नहीं मैच कर रहा है, 4,995 यहाँ पे है, ये दोनों तो नहीं कर रहा है, 4,995 यहाँ पे 4,995, और ये क्या आया 5/6, तो 5/6 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी लेंथी कर सकता था, बोलता कि इसका 20 टर्म का सम बताओ, तो क्या कर लेते, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते, और ये ऐसे ही करके 20 तक जाता बढ़ता हुआ, ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग को लास्ट में 20 वाला टर्म जो है उसको पता करना होता है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है ना, तो ध्यान देना हम लोग को।
अगले क्वेश्चन को कराते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो एक 3 फार्मूला हम लोग ध्यान रख लेते हैं, इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बस हम लोग को ध्यान रखना है। अगर हम लोग क्या करें, 3 फार्मूला है 1 + 2 + 3 + 4, ये भी एपी की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है n × n + 1 बाई में 2 होता है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसमें क्या करें, केवल ऑड नंबर ही ऐड करें 1 3 5 7, तो इसका फॉर्मूला होता है जितने टर्म हो गए उतने, यानी कि जितने n टर्म, यानी कि ये हो गया n टर्म, जितने टर्म होंगे उतने के स्क्वायर कर देना है, n स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या होता है फिर हम लोग, अगर हम लोग इस इवन नंबर का करें अप टू n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n-1, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हम लोग को याद रखना है, और इसको एपी की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी से। जैसे चलो इसको कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a, 2a का मतलब देखो 2 × 4 4 हो जाएगा, n-1 × d का मतलब क्या है, 2 है, n/2 × 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में से 2 गया 2 और प्लस 2n, 2 से काटेंगे तो n × n+1, सॉरी यहाँ पे 1 n+1 कर लेंगे, ठीक है ना। n × n+1 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर होता है, इसका होता है n × n+1/2। और एक और फॉर्मूला होता है, वो भी ध्यान रखना हम लोग को, दो और फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर वाला होगा तो उसको कैसे ऐड करेंगे, अगर स्क्वायर वाला होगा तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 बाई में क्या होगा 6। और अगर क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो जैसे ये वाला फॉर्मूला है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, n × n+1/2 जो है, इसी को बस स्क्वायर कर देना है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आते हैं हम लोग, 1 से लेके जो है 93 तक का इसका सम निकालना है। तो 90, या तो हम लोग इसको, देखो ये एपी बन रहा है, या तो एपी की हेल्प से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये वाला अगर फॉर्मूला याद है तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पता कर लो कि इसमें कितने टर्म है, यानी कि इसका n निकाल लो। तो क्या होता है 93 - 1 बाई में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, +1, तो ये क्या हो जाएगा 92/2 क्या हो जाएगा 46 + 1 यानी कि 47 टर्म्स है, ठीक है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है 47, तो 47 का स्क्वायर हो गया इनटू। अब देखो सेम सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे, 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 2, 2/3, 4 में से 1 गया 3/4, और लास्ट तक देखो ये गैप बनाएगा कुछ ना कुछ। और देखो इसको सिंपल हम लोग अगले स्लाइड पे कर लेते हैं। वो क्या आया था हमारा, ये आया था 47 का स्क्वायर इंटू, देखो इसको करेंगे अगर 3 एकम 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2/3, ये जाएगा 2/3 इंटू, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 4 एकम 4 और 1 3, ठीक है ना, 3/4 हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4, ऐसे करके ये सीरीज फॉलो करेगा, और लास्ट में क्या बचा हुआ है 2209 - 1 हो जाएगा 2208, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2208, नीचे क्या है 2209। अब देखो कटेगा ये कुछ ना कुछ, इसका तो मतलब आसान ही है, इसके देखो ये स्क्वायर तो एक बाहर आ जाएगा इंटू, देखो ये ऐसे कट रहा है, यानी कि ऐसे कटते जाएगा तो ये लास्ट में कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 2 है, नीचे क्या बचा है 2209, ठीक है ना। तो देखो इसका तो स्क्वायर रूट कटेगा ही नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो √2 में ऑप्शन है, तो 47, देखो 2 का तो नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, इसका क्या है 2209 जो है किसका स्क्वायर है, का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 चौका 16 बचा 6, 4 चौरी 8, और ये हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 से 49, 7 और 56 60, यानी कि इसका 47 होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा 47, ये 47 का स्क्वायर है,
तो यहाँ से निकल जाएगा 47, 47, 47 कट गया, बचेगा क्या हमारा केवल √2। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √2। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था। ऐसे क्वेश्चन से हम लोग को एग्जाम में बचना है, लास्ट राउंड में करना है, अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो हम लोग बेसिक सा फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 फॉर्मूला है हमारे पास। और सम ऑफ n टर्म्स तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और हम लोग ऑड नंबर का सम करेंगे तो n² हो जाएगा। इवन नंबर का सम करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। स्क्वायर का सम करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू 2n प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है ना। क्यूब का करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। इसका ए का वैल्यू क्या है, 1 है, डी निकाल लेंगे 2 है, एन निकाल लेंगे। ठीक है ना। और n/2 एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से भी हो जाएगा। और ये जो है सीरीज फॉलो करता है ऐसे सीरीज, तो इसको भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी यहाँ से हम लोग को निकालना है ये, इतना का वैल्यू दिया हुआ है और इतना का वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी कोई बात नहीं था। कैसे, अभी देखो हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि लगातार नंबर था, लेकिन यहाँ पे लगातार नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो 2 का पावर 3, देखो सब यानी कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, यानी सब नंबर 2 से कटने वाला है। इसमें 2 का पावर 3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बचेगा, ये 1 का पावर 3 बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 2, 2 का पावर 3। ऐसे करते करते यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 का पावर 3 बचेगा कि नहीं। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है इतना, तो यूज कर लेंगे। अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन का क्यूब, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। तो एन का वैल्यू कितना है, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका क्या करना है हम लोग को, स्क्वायर। तो देखो ये 2 का पावर 3 इंटू में ये हो जाएगा 110, इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 से यानी कि 1 2 तो कट जाएगा। 2 इंटू क्या हो गया, ये 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, और ये 1 जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा 242, नीचे डबल जीरो। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, 242 डबल जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते थे। फॉर्मूला हम लोग को पता है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 फॉर्मूले बताए हैं, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। सभी 2 अंकीय विषम संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकीय विषम संख्याओं, देखो 2 अंकीय विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 11 से, क्योंकि 10 2 अंक का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से। तो विषम कौन होगा, 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे करते करते लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 99 तक। अब इनका क्या करना है, हम लोग को सम निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा, तो पहले इसका n निकाल लो। देखो इसका n निकालेंगे, इसमें कितने नंबर हैं। अब देखो इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, या तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम लोग देखो अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, अपने मन से 1, 3 और यहाँ तक कहाँ तक कर लिए, 9 तक। देखो यहाँ 9 की कमी है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1 से शुरू होगा तो उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n² होता है। तो हम लोग क्या कर लिए, 1 से लेकर 9 तक ऐड कर दिए। तो इतना ऐड किए तो इतना माइनस भी तो करना पड़ेगा, 1, 3 कहाँ तक, 9 तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक कितने टर्म है, 99 माइनस 1, डिफरेंस क्या है, 2 है, प्लस 1। तो 98/2 क्या हो जाएगा, 49%, यानी कि 50 टर्म हो जाएंगे। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस, ये भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, 1 2 1 3 5 7 9, यानी कि 5 टर्म है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2500 माइनस में 25, यानी कि 24 हो गया, हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तरीका था, थोड़ा शॉर्ट तरीका था फॉर्मूले का अप्लाई से। अगर नहीं पता है तो भी क्या करेंगे, इसका n निकालेंगे कि इसमें कितने टर्म है, इसका a निकल गया, यहाँ से d निकल जाता। ठीक है ना। तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते तो भी यहाँ से ये वैल्यू बन सकता था। लेकिन अगर ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे तो थोड़ा और जल्दी बनेगा। ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 4 बचता है। देखो ये भी क्वेश्चन ईजी है, 6 से डिवाइड करने वाला। देखो 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। इसमें 6 से जो कटेगा उसको निकाल लेना हम लोग को, और शेषफल 4 बचेगा, इसका मतलब उसमें 4 ऐड करना है तभी ना शेषफल 4 बचेगा। देखो 6 से कटने वाला नंबर कौन है,
6 कम 6 बचा 4, बचा के 36, ठीक है ना, यानी 4 बच गया, ठीक है। तो यानी कि 100 इसमें देखो 2 की कमी है, तो 102 जो है 4 से कट जाएगा, लेकिन हमको शेषफल 4 चाहिए, तो इसमें 4 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि नंबर जो है 104 से शुरू होगा। अगला नंबर कौन सा होगा? 110 होगा, क्योंकि 6 से काट रहे हैं, तो नंबर 6 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला नंबर निकाल लेंगे, और इनका क्या कर देंगे हम लोग, सबका सम निकाल लेंगे। ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा कितना 6, और आप एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आप लोग निकाल लेंगे, तरीका हम लोगों ने बता दिया है। अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। तो देखो ये क्या है हमारा, ये जीपी, अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, और हम डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10/4 प्लस यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 100/4 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 1000/4 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 8 पदों तक गया है। तो देखो अगर 1/4 हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, फिर ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का पावर 3 हो गया, ठीक है ना। देखो ये एपी जीपी बन गया कि नहीं, इसमें 10 से, इसका ए क्या है 10 है, और इसका आर क्या है, इसमें हर एक टर्म में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सम निकाल लेंगे, इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। आसानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, एपी जीपी और जितने भी सीरीज वाले कंसेप्ट थे सबको कवर कर दिया। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर लिए हैं। अगले इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे अगले वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।